साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, सिक्वे से शुक्राने तक। महापुरुषों, ये बहुत ही सुंदर विषय है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक संदेश है, जो कि अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारे वारे हो जाए और जीवन में निखार आ जाए, जीवन भी सुखमय बन जाए। तो दास करता है निवेदन, बने रहिए और ध्यान से अपना ध्यान बनाए रखिए और माता जी की रहमते कृपा प्राप्त करिए। तो दास एक और निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथ संगत जी, सूरज का काम तो हमेशा रोशनी देना ही होता है, लेकिन अगर हम ही अपनी आँखों को बंद कर ले तो फिर सूरज की रोशनी का हम बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमने अपने जीवन में अंधेरा कर रखा है। इसी प्रकार निरंकार परमात्मा रूपी रोशनी तो हर समय हमारे अंग संग है, बस हम ज्ञान की वजह से इस निरंकार के दर्शन नहीं कर पाते। सासंगत, हमें तो मनुष्य तन मिला है, इसका लक्ष्य ही है यह कि हमारे सारे भेदभाव भुलाकर अपनी सारी अज्ञानताओं को ज्ञान रूपी रोशनी में बदल दे। साथ संगत, हम क्या हैं? क्या हम सिर्फ शरीर हैं? हमें अपनी पहचान तभी होती है जब हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। हम इस परमात्मा का अंश हैं। जब यह पता लगता है तो वही बात कि जिस तरह एक मछली पानी में है लेकिन उसे समझ नहीं है कि वह पानी में है, जब उसे यह समझ प्राप्त हो जाती है तो उसकी अज्ञानता भी समाप्त हो जाती है। इसी तरह परमात्मा हमारे अंग संग है, लेकिन ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने के बाद ही यह नज़र आने लगता है। हमने अपने जीवन में उजाला लाना है, औरों को भी प्रेरणा देनी है कि वह भी अपना मुख उजला कर ले। साथ संगत, हमें तो जाति पाति की बहुत बात की जाती है कि यह ऊंची जाति का, वह नीची जाति का। परमात्मा की कोई जाति नहीं है, परमात्मा सब में एक जैसा है। अगर परमात्मा की जाति नहीं है तो हमारी कैसे कोई जाति हो सकती है? जब परम पिता की कोई जाति ही नहीं तो संतान की जाति कैसी हो सकती है? जब सबके अंदर परमात्मा का नूर है, एक ही परमात्मा है, तो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। यह नहीं कि कोई छोटी जाति का है तो उसके साथ बदसलूकी की जाए। उसके अंदर भी उतना ही परमात्मा है जितना किसी ऊंची जाति वाले के अंदर। जैसे एक चमन में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं, जो लाल, गुलाबी, बैंगनी सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन फूल तो फूल ही है, बल्कि वे विभिन्न रंग चमन का निखार बढ़ा रहे हैं। हम इंसानों में भी जो विभिन्नताएं हैं, चाहे वह भाषा, राज्य, वेशभूषा को लेकर हो या कोई अन्य, इन विभिन्नताओं को एक खूबसूरती की तरह ही देखें। एकत्व स्थापित करने का यही एक तरीका है, न किसी ऐसी कोई कोशिश करें कि
हर कोई हमारे जैसा ही बन जाए। सबके आकार एक जैसे नहीं हो सकते, पर सबके मन एक जैसे सुंदर हो सकते हैं। जब मन में सिर्फ प्यार, विशालता, नम्रता आदि कल्याणकारी गुण आ जाते हैं तो मन सुंदर बन जाता है। अहंकार और विनाशकारी सोच रखना मानवता के हित की बात नहीं है। साथ संगत यहाँ निरंकारी मिशन में भी ऐसा कोई मंत्र नहीं मिलेगा जिससे जीवन अगर दुख में है तो सुख में बदल जाएगा, या शरीर के किसी अंग में दर्द है तो वह खत्म हो जाएगा। यहाँ मन के भाव बदलेंगे। परमात्मा से हम पहले शिकवा करते थे कि हमें ऐसा क्यों बनाया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। ब्रह्म ज्ञान के बाद मन का यह भाव बदलकर सिर्फ शुक्राने वाला बन जाता है। अब शुक्र करते हैं कि एक ही अंग में दर्द है, पूरे शरीर में नहीं है। यदि हमारे पास थोड़ा धन है, उसके लिए नाशुक्र होने की बजाय शुक्रगुजार होते हैं कि शुक्र है थोड़ा तो मिला। जिंदगी का हर पल हम सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्राना करते हुए बिताए, न कि शिकवा करते हुए। हमें अगर मनुष्य का रुतबा मिला है तो सच्चे रूप में मनुष्य बने, परमात्मा की पहचान द्वारा अपनी पहचान प्राप्त करें, ताकि हमें एक अच्छा इंसान बनने का नाटक न करना पड़े, बल्कि हम सच में एक अच्छे इंसान बन जाए। जब हमें हर पल एहसास रहेगा कि परमात्मा हमारे अंदर भी है और अंग संग भी है, फिर हम जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और किसी के साथ नफरत नहीं करेंगे। ब्रह्म ज्ञान द्वारा न केवल भावना बदल जाएगी और जिंदगी सुखदायी हो जाएगी, बल्कि शरीर छोड़ने के बाद परलोक भी सुहेला करने का यही एकमात्र साधन है। तो महापुरुषों, बहुत ही सुंदर ये विषय रहा, शिकवे से शुक्राने तक। जीवन में अगर वाकई हम दिखावा ना करके वैसे ही एक जीवन जिए तो हमें सुख आ जाएंगे। दास कर रहा है निवेदन, नहीं किया है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।